नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। केएल उद्यानिकी महाविद्यालय पोटियाडीह के छात्र छात्राओं द्वारा एडमिशन न दिए जाने का आरोप लगाते हुए मीडिया के सामने अपनी पीड़ा व्यक्त की। एक तरफ छात्राएं प्रबंधन पर आरोप लगा रही हैं, दूसरी तरफ केएल उद्यानिकी कृषि महाविद्यालय के संचालक कन्हैया लाल साहू ने कहा कि उनके कॉलेज का काम शिक्षा देना है, एडमिशन देना नहीं। स्वीकृति देना कृषि विश्वविद्यालय और कुलाधिपति राज्यपाल का काम है। वो व्यवस्था बनाए तो सिर्फ धमतरी ही नहीं, राज्य के 1600 छात्र छात्राओं का भविष्य सुरक्षित हो सकता है। नहीं मिल रहा है हमको। हमारे घर में जा जाकर हमें बुलाया गया है कि हम आप लोग का एडमिशन हम करवा के रहेंगे, और हमारा अभी बोल रहे हैं कि हम आप लोग जानो, आपका काम जाने, हम लोग एडमिशन 1 साल रुक जाओ बोल रहे हैं। हम लोग को बीए कर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हम नहीं करना चाहते बीए, हमको एडमिशन चाहिए, हम बीएससी ही करना चाहते हैं। कौन ऑफर दिया आपको? मैम सुषमा मैम है और संचालक। कौन से कॉलेज? केएल कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर पोटियाडीह। उन्होंने ऑफर दिया। हाँ सर, और उन्होंने ये भी कहा कि हम आप लोग का एडमिशन करवा के ही रहेंगे। हाँ। और अब बोल रहे हैं कि 1 साल रुक जाओ या फिर गारंटी लिए थे। 1 साल आपने नहीं पूछा कि 1 साल रुकने इंतजार करने क्यों बोल रहे हैं? पूछे, इसका एडमिशन नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोग को बोल रहे हैं कि 1 साल रुको या फिर बीए में चले जाओ। और पैसा भी ले चुके हैं सर। इतना दूर से नहीं है सर। नहीं तो एडमिशन जब आप लोगों ने लिया तो कितनी राशि जमा की आप लोगों ने? सर कई लोगों को ना 27,500, 18,000 अलग है सबका। बताइए। मेरा नाम गुलशन मेलांग है, मैं तरसिया का हूँ, यही धमतरी से। सबको ना कॉल कर कौन से कॉलेज का मामला है? केएल कॉलेज हॉर्टिकल्चर पोटियाडीह धमतरी जी, क्या बोल के बुलाया गया आपको? यहाँ पर एडमिशन मिलेगा करके, लेकिन मैम ना गारंटी ले चुकी है, फिर भी वो नकार कर रही है। नहीं तो आप लोगों ने जब पैसा जमा किया होगा हाँ, तो उस समय क्या बातचीत हुई? बात की कि एडमिशन करवाएंगे ऐसे करके, लेकिन अभी नकार कर कंफर्म हो जाएगा ऐसे करके। नहीं तो 1 साल रुकने क्यों कहा जा रहा है जबकि आप पढ़ने के लिए तैयार हैं? ऐसे करके बोल रहे हैं ना सर। मतलब बीए के बाद इसमें एडमिशन मिलेगा, उसके पहले नहीं मिलेगा? ऐसे नहीं बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, ऐसे नहीं बोल रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं वही तो बताइए ना आप। बोल रहे हैं कि एडमिशन नहीं मिलेगा ऐसे करके। कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर पोटियाडीह धमतरी। मेरा नाम सौरभ गुप्ता है, मैं रायगढ़ जिले से हूँ। मैं अपने पढ़ाई ना मतलब कि दूसरे कॉलेज में कर रहा था, और मंजू साहू मैम मेरे को कॉल की और बोली हमारे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, इसकी सारी रिस्क मैं लेती हूँ बोली, और हमें ये कॉलेज बुलाई। उसके बाद 1 महीना पढ़ाई कर चुके हैं हम, और फीस ले लिया 27,500 हमसे, और अभी बोल रहे एडमिशन नहीं होगा आप लोगों का। एक टर्न पढ़ चुके हो? एक महीना पढ़ चुके हैं हम लोग। सिर्फ 1 महीना? 1 महीना पढ़ चुके हैं। तो उसके बाद क्या प्रॉब्लम आ गया है? उसके बाद बोल रही है तुम लोग का एडमिशन नहीं हुआ है, और हम लोग को मतलब कि कुछ नहीं कर सकते बोल रही है मैम। नहीं तो पैसा जमा किए थे, रिसिप्ट लिए नहीं लिए? रिसिप्ट लिए हैं सर, रिसिप्ट सब है, और पैसा भी जमा किया हम लोग 27,500। तो पैसा लेने के बाद भी आपको एडमिशन देने को तैयार नहीं है? पैसा ना 1 महीने पहले से ले चुके हैं हमसे, और एडमिशन नहीं दे रहे हैं अभी, और हम कुछ नहीं कर सकते बोले हम लोग। कारण क्या बता रहे हैं एडमिशन नहीं? कारण डीवीसी नहीं हुआ हम लोग का। कितने साल का कोर्स है वहाँ? 4 साल का कोर्स है। तो ये फर्स्ट ईयर में एडमिशन नहीं हो रहा है? यस सर। तो आप इतना दूर से आए हैं तो कैसे जानकारी आपको मिली कि धमतरी में मंजू साहू मैम मेरे को कॉल की और बोली सारी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ, तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा बोली। तो आप अकेले परेशान हैं कि आपके साथ बहुत सारी छात्राओं के साथ अन्याय हुआ है? नहीं, 30-35 जने हैं हम लोग। 30-35 जने? क्या चाहते हो आप लोग? हम लोग एडमिशन चाहते हैं हम लोग। एडमिशन अगर अब नहीं मिल रहा है तो फिर आपके सामने क्या विकल्प है? विकल्प नहीं है सर हमारे पास, सब 1 साल बर्बाद हो जाएगा हम लोग का, पूरा साल बर्बाद होगा हम लोग का। हम लोग एडमिशन कर लेंगे बोलते हैं, इसका भी कोई गारंटी नहीं ले रहे हैं, तो हम लोग क्या करें सर? मतलब सर साफ उन लोग वो कर रहे हैं अपनी बात से। अब पहले एकदम आश्वासन दिलाए हम लोगों के कि हो जाएगा करके, अब नहीं बोल रहे हैं। अब आप लोग जानो बोलते हैं। तो अपना पैसा वापस मांगा आपने? पैसा नहीं चाहिए सर, हम लोगों को एडमिशन चाहिए। पैसा नहीं चाहिए, हम लोग सब कर डाले, हम लोग को पैसा नहीं चाहिए, हम लोग को एडमिशन चाहिए। हम लोग को पैसा नहीं चाहिए सर, हम लोग को एडमिशन चाहिए। अगर हम लोग को बीए करना होता सर, हम लोग गाँव में कर लेते, इतना दूर हम लोग को आने की जरूरत ही नहीं था सर। पहले बात ये है सर,
बोलते हैं सर कि हाँ आप लोग गैप कर लो। क्या गैप करेंगे सर, हम लोग का 1 साल बर्बाद होगा सर। ऐसे हम लोग को करना रहा तो हम लोग गैप करके ही आते सर यहाँ। अच्छा सर, इतने दूर से आए हैं सर। मैं जांजगीर चांपा से हूँ सर। मेरा नाम श्रुति पटेल है सर। इतना हम लोग के साथ गद्दारी हो रहा है सर, ऐसे करेंगे सर इन लोग। प्रिंसिपल से आप मिले? हाँ, प्रिंसिपल से मैं प्रिंसिपल का क्या नाम है? प्रिंसिपल का कहना है सर, प्रिंसिपल बोल रही है कि मैं कुछ नहीं कर सकती, जो कुछ करोगे आप लोग करोगे। हम लोग को उनके भरोसे आए थे सर कि हम लोग को एडमिशन मिल जाएगा। मैम बोली थी कि आप लोग का एडमिशन जरूरी है, मैं दिलवाऊंगी एडमिशन, लेकिन अब वो बोल रही है कि मैं कुछ नहीं कर सकती। ऐसा क्यों हो रहा है सर? हम लोग के साथ बहुत अन्याय हो रहा है सर। हम लोग को न्याय एडमिशन चाहिए सर, और कुछ नहीं। हम लोग बीए नहीं करेंगे सर। हम लोग बीए करना रहता तो हम लोग वहाँ ही कर लेते हैं। यहाँ क्यों आते इतना दूर? हम लोग को कुछ नहीं चाहिए बस। पैसा भी आपका बता रहे हैं 26-27 हजार रुपये फंस गए हैं। तो अब न्याय ना मिलने की स्थिति में क्या कोर्ट भी जा सकते हैं आप? हाँ, जा सकते हैं। बस एडमिशन चाहिए। भाई एडमिशन देने से तो उन्होंने तकरीबन इनकार कर दिया क्या? अब आपके सामने क्या विकल्प है? हमको एडमिशन चाहिए बोल रहा है। कोर्ट जाना है सर, हम लोग कोर्ट जाएंगे, हमको एडमिशन चाहिए। कोर्ट जाने से भी तो सालों लग सकते हैं। फिर क्या होगा आपका? हम लोग लड़ेंगे सर, जितना हड़ताल करेंगे सर। लड़ेंगे अपने पढ़ाई के लिए। हम लोग ये कर सकते हैं सर। हम लोग दुनिया से लड़ सकते हैं, सरकार के पास जा सकते हैं, लेकिन हम लोग को लड़ना है, हम लोग को करना है सर। हम लोग करेंगे। मैम बोली है कि तुम लोग को कराएंगे। हम लोग तो कराए, हम लोग को वो नहीं कराते तो हम लोग खुद कराएंगे। और मंजू मैम के खिलाफ हम लोग कुछ भी जा सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। हम लोग को जब वो बोली है कि कराओगे बोल के तो वही करिए। हम लोग चाहते तो हम लोग मंजू मैम के खिलाफ अभी जाके FIR दर्ज करा सकते हैं, अगर वो हम लोग को एडमिशन नहीं कराएगी तो। अपनी बात कहने का अधिकार सबको रहता है, तो आप लोग क्या हड़ताल पे भी बैठ सकते हैं? यस सर, हम हड़ताल में भी बैठेंगे। हड़ताल में बैठेंगे सर। बस हमको एडमिशन चाहिए, हमको एडमिशन चाहिए। नहीं, अब एडमिशन का मिल गया होता तो आपको सड़क में उतरने की जरूरत नहीं थी। अब जब सड़क में उतर ही गए हो तो न्याय पाने के लिए क्या हड़ताल की सीमा तक भी जा सकते हैं? आपके महाविद्यालय के करीब 18 से 21 की संख्या में छात्र छात्राएं सार्वजनिक स्थानों में खड़े होके ये कह रही हैं कि उनको एडमिशन आपके कॉलेज में नहीं मिल रहा है, जिससे उनके भविष्य के सामने प्रश्न चिन्ह लग गया है। तो इन आरोपों पर आपका क्या पक्ष है? खेल उद्यानिकी महाविद्यालय में प्रवेश इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेश मिलता है। महाविद्यालय के बच्चे चौक पर जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो मुझे लगता है किसी के गुमराह करने पर हो रहा है जी। महाविद्यालय में 2 काउंसलिंग होने के बाद में तीसरा काउंसलिंग के लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने 19 अक्टूबर को काउंसलिंग स्थगित कर दिया, जो 19 अक्टूबर को होना था। और अगली काउंसलिंग के लिए अभी तक इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया। पूरे प्रदेश में 1600 बच्चों ने ऑनलाइन आवेदन किया है, उनके फीस जमा हैं, आवेदन शुल्क, और सीटें लगभग 600 सीटें पूरे प्रदेश में रिक्त है। इसी प्रकार से खेल उद्यानिकी महाविद्यालय में भी 41 सीटें रिक्त है प्रबंधन कोटा को छोड़ करके। इन सीटों पर प्रवेश दिया जाना है। आसपास के बच्चे हैं जो प्रवेश पाने के लिए कतार पर हैं, और चूंकि प्रथम काउंसलिंग से आए हुए विद्यार्थी जिनका क्लास शुरू हो गया है, स्थानीय बच्चे हैं, वो आकर के अध्यापन कर रहे थे। अभी जो लंबे समय तक काउंसलिंग नहीं होने से बच्चों के मन में ज़रूर एक भय आया कि हमारा भविष्य क्या होगा। इस पर महाविद्यालय की ओर से इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय को भी पत्र लिखा था। 14 नवंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था। महामहिम राज्यपाल जो कुलाधिपति होते हैं विश्वविद्यालय के, उनको भी पत्र लिखा था। और एक निवेदन मैंने मुख्य न्यायाधीश महोदय को भी परिस्थिति को अवगत कराते हुए विश्वविद्यालय को एक निर्देश प्रसारित हो जाए ताकि इन बच्चों का भविष्य बन जाए, पढ़ाई लिखाई कर लें, इस आशय से उन्हें भी पत्र लिखा गया था। क्योंकि आपको भी पता है
कि कोई भी महाविद्यालय विद्यार्थियों से चलता है, बिना विद्यार्थी के स्कूल कॉलेज नहीं चलाए जा सकते। तो हमारा महाविद्यालय भी छात्रों के भविष्य, छात्रों के हित को सर्वोपरि रखता है और इस दिशा में हमने महामहिम राज्यपाल महोदया को भी व्यक्तिगत भेंट करने के लिए एक आवेदन किया था। उन्होंने अपनी व्यस्तता बताते हुए मिलने से समय नहीं दिया, बल्कि ज्ञापन भेज करके आप जो चाहते हैं वो ज्ञापन में भेज दीजिए। तो ज्ञापन भी हमने इसी आशय का भेज दिया, किंतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और जिससे कतिपय स्थानों पर महाविद्यालयों में इस प्रकार के संशय की स्थिति बनी हुई है और विद्यार्थियों का कहना मैं भी सही समझ सकता हूँ, लेकिन उनका सड़कों पर जा कर के कानून का उल्लंघन करके किसी प्रकार की गतिविधि करते हैं वो उचित नहीं है। बच्चे हैं मानसिक रूप से असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उनका कहना है कि 1 महीना आपने एजुकेशन भी दिया और 1 महीने बाद आप एडमिशन नहीं दे रहे, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। एडमिशन तो विश्वविद्यालय के द्वारा मिलता है। जी। हमारे महाविद्यालय के माध्यम से उनको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जो सीटें रिक्त है, महाविद्यालय को पता है, उनके अगेंस्ट में उनके आवेदन भराए गए हैं। जी। और मैं तो ये कहूँगा कि जो भी नेतृत्व कर रहे हैं उन बच्चों का, उन्हें कुलपति महोदय को या उनकी सरकार को ये थोड़ा सा जानकारी में लाएं कि इन बच्चों का इनरोलमेंट कर लिया जाए। इनरोलमेंट करने से इनकी पढ़ाई बाधित भी नहीं होगी और भविष्य के लिए कोई दिक्कतें नहीं हैं। और सरकार की मंशा भी है कि हम ST SC OBC या पिछड़े हुए लोगों को शिक्षा में आगे बढ़ा करके उनके भविष्य का निर्माण करें। तो महाविद्यालय कहीं भी गलत नहीं है और न ही अपने विद्यार्थियों के लिए गलत करने का सोचता है, नहीं ऐसा कभी हम सोचते हैं। आपकी अपनी दलील है, लेकिन ये जो बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, ये जो क्या सिर्फ नारा बन के रह जाएगा या इनको न्याय भी मिलेगा? जो वर्तमान परिस्थिति बना हुआ है छत्तीसगढ़ के भीतर, उसमें बड़ी विडंबना है। केवल एक धमतरी का ही महाविद्यालय नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में शिक्षा का जो वातावरण है वो बहुत ही शोचनीय हो चुका है कि बेटियों को भी कैसे पढ़ाएं, बेटों को भी कैसे पढ़ाएं, और जो उच्च शिक्षा का वातावरण जो बनना चाहिए वो बन नहीं पा रहा है, बल्कि कुछ खराब सोच वाले व्यक्ति संस्था की, महाविद्यालय की जो रिपुटेशन है, जो साख है, उसको गिराने में कसर नहीं छोड़ते। तब कोई विकल्प बताइए, क्योंकि आप इस क्षेत्र के एक अनुभवी व्यक्ति हैं, तो ऐसा कोई विकल्प बताइए जिससे बच्चों का भविष्य भी खराब ना हो और बात भी बन जाए। विकल्प तो यही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमें अवगत कराए हैं कि कुलपति जी को पत्र लिखा गया है, तो कुलपति जी को निर्देश करें कि आप जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उसे महाविद्यालय स्तर पर ही उनको एडमिशन करने के लिए स्वीकृति दे दें और इनरोलमेंट कर लें विश्वविद्यालय। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।